बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है साइंस और टेक्नोलॉजी। आज़ादी के बाद भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं, हम उसके मुताल्लिक इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के अहम शोबों और अदारों की खिदमात का भी मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। इस सबक में हम जौहरी तवानाई कमीशन, जौहरी तजुर्बा, मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की, खलाई तहकीक और तकनीकी तरक्की का जायजा लेंगे। तकनीकी तरक्की के ज़िम्न में टेली मवासिलात खिदमात, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और रेलवे टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुताला करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में हुई तकनीकी तरक्की का जायजा हम इन निकात के तहत ले रहे हैं। पिछले सेशन में हमने टेली मवासिलात खिदमात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पिन कोड, ISD के मुतालिक काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की। आज के सेशन में हम मोबाइल, BSNL, ONGC और रेलवे टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की का मुताला करेंगे। तकनीकी तरक्की से मुतालिक इस सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू करेंगे हम गश्ती सौती आले यानी मोबाइल से। सबसे पहले व्हाट इज मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं। दौरे हाजरा में मोबाइल फ़ोन्स की अहमियत से भी आप वाकिफ़ हैं। मोबाइल फ़ोन किसे कहते हैं और ये दूसरे फ़ोन्स से किस तरह मुख्तलिफ हैं। मोबाइल फ़ोन ये वायरलेस डिवाइस है, कोई तार इसमें नहीं होती। जैसे पुराने फ़ोन्स जो होते थे उनमें वायर लगी होती थी, फिर उसके बाद वायरलेस फ़ोन भी आए, मगर वो वायरलेस फ़ोन एक हद मुकर्रर थी उनकी, उस हद के बाहर वो काम नहीं करते थे। मगर मोबाइल फ़ोन एक ऐसा वायरलेस डिवाइस है जिसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और शुरुआत में तो इनसे सिर्फ बात की जा सकती थी और मैसेजेस टेक्स्ट किए जा सकते थे, मगर अब ये मोबाइल फ़ोन बन गए हैं स्मार्टफोन और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम आगे देखेंगे। ये बिल्कुल मोबाइल फ़ोन जो हैं वो सब कुछ फैसिलिटी और सहूलत हमें देते हैं जो कि एक कंप्यूटर से हमें हासिल होती है। तो ये हैं गश्ती सौती आला यानी
mobile phone. The history of the mobile phone. Martin Cooper. Martin Cooper is the first inventor of mobile phone. मोबाइल फोन को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? मार्टिन कूपर ने। 3 अप्रैल 1973 में मार्टिन कूपर ने अपने बनाए हुए इस मोबाइल फोन से फोन किया। ये पहला फोन था जो मोबाइल फोन से किया गया और इस तरह मार्टिन कूपर ने तारीख रकम कर दी। मार्टिन कूपर का ये बनाया हुआ फोन आप देख सकते हैं काफी बल्की था, हैवी था। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कंपैरेटिव तस्वीर से जिसमें मुख्तलिफ मोबाइल फोन से उसका मवाजना किया गया है। मगर ये वो पहला मोबाइल फोन जिसे मार्टिन कूपर ने इन्वेंट किया। बाद में धीरे धीरे इसमें तब्दीलियां होती चली गईं। तो मार्टिन कूपर इज द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन and in large scale manufactured by Motorola company in 1973 और उसे बड़े पैमाने पर मोटोरोला कंपनी ने 1973 में मैन्युफैक्चर किया। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहला मोबाइल फोन कॉल किसने किया? जुलाई 31, 1995 then Chief Minister of West Bengal Jyoti Basu made the first mobile phone call in India to then Union Telecom Minister Sukhram. 16 years later, 4G services were launched in Kolkata in 2012. तो भारत में सबसे पहला फोन कॉल 31 जुलाई 1995 को उस वक्त के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने उस वक्त के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को किया। The call made in July 1995 between the Writers Building in Kolkata and Sanchar Bhavan in New Delhi. So this was the call that changed India. तब आप जानते हैं the first mobile telephone call in India was made on 31st July 1995. उस जमाने में मोबाइल फोन की कीमत तकरीबन 45,000 रुपए और फी मिनट कॉल तकरीबन 17 रुपए हुआ करती थी। 1999 में कई प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में कूद पड़ी और ये खिदमात सस्ती होने लगीं। आपने मुशाहिदा किया होगा और आपका ये ज़ाती तजुर्बा भी होगा कि जब भी बाजार में कोई चीज़ नई आती है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मोबाइल फ़ोन का भी जब आगाज़ हुआ तो उसकी कीमत तकरीबन 45,000 रुपए थी और फी मिनट कॉल के लिए 17 रुपए अदा करने पड़ते थे। तो उस वक्त मोबाइल सर्विस काफ़ी महंगी हुआ करती थी। 1 मिनट कॉल के लिए 17 रुपए, ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमत है। फिर 1999 में कई प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में कूद पड़ीं। कई प्राइवेट कंपनियों के आने से मोबाइल खिदमात सस्ती होने लगीं। जब मार्केट में कंपटीशन पैदा होता है तो उस वक्त यकीनन अशिया के दाम गिरने लगते हैं, कम होने लगते हैं और यही बात मोबाइल खिदमात के साथ हुई। प्राइवेट कंपनियां जब आने लगीं तो मोबाइल खिदमात सस्ती होने लगीं। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 41 पर यह सरगर्मी है। बहस कीजिए। गश्ती सौती आला मोबाइल टेक्नोलॉजी में होने वाली तब्दीलियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल कीजिए। इससे होने वाले फ़वायद और नुकसानात पर बहस कीजिए। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो वहीं नुकसानात भी हैं। तो आपको उनके मुताल्लिक सोचना है और उसके फ़वायद और नुकसानात पर बातचीत करनी है।
यकीनन मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बड़े कारआमद हैं। इनसे बहुत सारे फ़वायद हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ की टू कीपिंग इन टच इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मोबाइल टेक्नोलॉजी की बदौलत हम दुनिया में किसी भी मुल्क में अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों या कारोबारी ताल्लुकात रखने वाले अफराद से राब्ता कायम कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन्स चूँकि वायरलेस होते हैं इसलिए हम उन्हें आसानी से कैरी कर सकते हैं और उनकी मदद से दुनिया में किसी भी शख्स से राब्ता कायम करना, बातचीत करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन्स का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। टेक्स्ट मैसेजिंग, ये मोबाइल फ़ोन्स का एक बड़ा फ़ायदा है। ना सिर्फ हम कॉल मिलाकर बातचीत कर सकते हैं बल्कि हम टेक्स्ट मैसेजिंग भी भेज सकते हैं। पुराने वक्तों में टेलीग्राम और टेलीग्राफ सर्विसेज ये काम किया करते थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स के आने से टेलीग्राफ खिदमात बंद हो गई। हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं क्योंकि अब तकरीबन सबके पास मोबाइल है और बहुत ही आसानी के साथ मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए हम अपने पैगामात भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की मदद से बहुत सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग के मुतालिक आपने सुना होगा, अब रुपए निकालने और किसी को रुपए अदा करने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए ये सारे काम अंजाम दे सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के अलावा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। अब आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाने के लिए या हासिल करने के लिए बाज़ारों तक जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे आराम से अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी मतलूबा चीज़ मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स पर अब रेलवे टिकट बुक की जा सकती है। तो इस तरह मोबाइल फ़ोन बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। बैंकिंग, शॉपिंग, टिकटिंग और उसके साथ ही साथ अपने कारोबार में तरक्की के लिए भी लोग मोबाइल फ़ोन की मदद ले रहे हैं। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स जो बन गए हैं स्मार्टफोन्स, इनका इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन की हद तक महदूद नहीं है। हम सिर्फ अपने पैगामात भेजने और मौसूल करने के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स की मदद से आप अपने शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अहम बातों को नोट डाउन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, मौसम का हाल जान सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी सेहत का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। इस किस्म के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप अपने बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स दरअसल एक छोटे से पर्सनल कंप्यूटर के बराबर हैं। इनकी मदद से न सिर्फ हम दुनिया में किसी से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और ये दरअसल एक मुकम्मल हमें एंटरटेनमेंट भी फराहम करते हैं। और मौजूदा हालात में कोविड-19 की वजह से जब स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, मगर पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुका है। ऑनलाइन स्टडीज़ की मदद से तलबा व तालिबात अपने पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और इसमें मोबाइल फ़ोन्स इंतहाई कारआमद साबित हो रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, मोबाइल फ़ोन्स की मदद से इनका तालीमी सिलसिला बिल्कुल भी रुका
नहीं हैं, बल्कि तालीमी सफ़र जारी है। स्कूली तलबा घर पर रहकर मोबाइल फ़ोन्स की मदद से मुख्तलिफ मज़ामीन में अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बाकायदा फ्री डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल एजुकेशन लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है। वो बच्चे जिन्हें घर पे मोबाइल की सहूलत मैसर नहीं है, वो बच्चे इस लाइब्रेरी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह दरस व तदरीस के काम में मोबाइल मददगार साबित हो रहा है। मोबाइल फ़ोन से होने वाले फ़वाइद को देखकर इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल हमारे लिए बड़े कारआमद हैं, मगर जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह मोबाइल फ़ोन के अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। आइए उन नुकसानात को भी जान लेते हैं। There are many security issues in mobile phones that can leak the private information and photos or videos on the phone. मोबाइल फ़ोन के साथ सिक्योरिटी इशू जो है वो एक अहम मसला है। मोबाइल्स में लोगों के फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, ज़ाती मालूमात होती है और इसे हैक करके हैकर्स गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि आजकल नेट बैंकिंग का चलन आम हो रहा है, मोबाइल बैंकिंग लोग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस वजह से फ्रॉड्स का ख़तरा बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन्स में नेट बैंकिंग की वजह से आज कई लोग अपने लाखों रुपए जो हैं वो गंवा चुके हैं। मोबाइल फ़ोन्स की बदौलत जहां दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई है, अब हम किसी से किसी भी वक्त कहीं भी राब्ता कायम कर सकते हैं। तो दूसरा पहलू मोबाइल फ़ोन्स का ये है कि अब घर के अफराद, रिश्तेदार, इनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। डिस्टेंस फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स इज़ वन ऑफ द फ्यू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। एक कमरे में बैठे हुए ख़ानदान के अफराद अब एक दूसरे से बातचीत बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि या तो वो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में मसरूफ़ नज़र आते हैं। आपने भी मुशाहिदा किया होगा, हो सकता है ये आपका ज़ाती तजुर्बा भी हो, कि अब मोबाइल की वजह से ख़ानदान में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से पहले की तरह बातचीत नहीं करते। पहले शाम के वक्त घर के अफराद खेल खेला करते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, मगर अब सब अपने अपने मोबाइल में मगन नजर आते हैं। Mobile phones cause various health problems and sleeping issues. मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल फोन्स कॉज ब्रेन ट्यूमर्स। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ब्रेन ट्यूमर का सबब बन सकता है। इसके अलावा देर रात तक लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि स्लीपिंग इश्यूज पैदा हो रहे हैं। पूरी नींद ना मिलने से बहुत सारे सेहत रिलेटेड इश्यूज पैदा होते जा रहे हैं। टीन्स जो हैं और छोटे बच्चे ये भी आजकल मोबाइल खूब इस्तेमाल करते हैं और इनसे उनकी जो दिमागी सेहत है इस पर भी असर पड़ रहा है। Cell phones are one of the main reasons for road accidents. लोग फोन पर बातों में लगे रहते हैं, कानों में उनके ईयरफोन्स होते हैं और वो म्यूजिक सुनते रहते हैं, लिहाजा उन्हें हॉर्न की आवाज नहीं आती। गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बातचीत हो रही है, जिससे हादसात का खतरा बढ़ता है। मोबाइल के नुकसानात में इसका मनफी असर छोटे बच्चों पर भी
दिखाई दे रहा है। ज़्यादा वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहने की वजह से इसका असर बच्चों की सेहत पर हो रहा है, उनकी आँखों पर इसके असरात हो रहे हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतनी कम उम्र में हमें आजकल चश्मा लगाए हुए दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के मनफी असरात छोटे और बड़े हर किसी पर होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के मुतालिक हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की। मोबाइल्स मौजूदा दौर में बड़े कारआमद साबित हो रहे हैं। जहां इनके फ़वायद हैं वहीं नुकसानात भी हैं, जिनका हमने जायज़ा लिया। भारत चूंकि कसीर आबादी वाला मुल्क है, लिहाजा मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के लिए भारत एक अच्छा बाजार फराहम करता है और हम देखते हैं बाजार में मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ साख्त के मोबाइल फ़ोन दस्तयाब हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ मोबाइल खिदमात फराहम करने वाली बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अब भारत में आ चुकी हैं और कई प्राइवेट कंपनियों के आने से मोबाइल खिदमात सस्ती होने लगी हैं। पिछले सेशन में टेली मवासिलात खिदमात के जायजे में हमने देखा कि किस तरह टेलीग्राम और टेलीग्राफ सर्विसेज बंद कर दी गईं। इंटरनेट का आगाज़ होते ही इन खिदमात की अहमियत कम होती चली गई और मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन का कसरत से इस्तेमाल इनकी अहमियत को कम करने की एक बड़ी वजह साबित हुआ। अब अगर हमें किसी को पैगाम भेजना है तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बातचीत करते हैं या टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं। अब कैमरा फ़ोन आने की वजह से अगर हम तस्वीर भेजना चाहें तो मोबाइल फ़ोन की मदद से तस्वीर भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि धीरे धीरे टेलीग्राम और टेलीग्राफ सर्विसेज जो हैं वो इससे मुतासिर हुई और उन्हें बंद करना पड़ा। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। मसनूई सैयारचों की मदद से अंदरूने मुल्क पैगाम रसानी को मुमकिन बनाने के लिए सैयारचों से पैगाम हासिल करने और पैगाम भेजने के मकसद के तहत ज़रूरी पैगाम रसा मराकज़ अहमदाबाद के जोधपुर टेकरा में 1967 में तामीर किए गए, जिसकी वजह से अंदरूने मुल्क भारतीय साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को इन मराकिज़ को कायम करने और इसके तरीक़े कार की तरबियत देना आसान हुआ। 1970 में पूना के करीब आरवी में पैगाम रसानी खिदमात के लिए जदीद साजो सामान से मुज़य्यन मरकज़ तामीर किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL सन 2000 में महकमा मवासिलात टेलीकॉम डिपार्टमेंट की असर-ए-नौ तश्कील की गई। हतमी फैसले लेने का इख्तियार महकमा मवासिलात को मुस्तकिल तौर पर हासिल हो गया। इसके अलावा ग्राहकों को खिदमात फराहम करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड कायम की गई। फ़ोन सर्विस के साथ सेल्यूलर, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की खिदमात भी फराहम की गईं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का हेड ऑफिस दिल्ली में है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन मादनी तेल और कुदरती गैस के ज़खायर की तलाश और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए 1956 में ONGC
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन नामी इदारा कायम किया गया। भारत में कई जगह मादनी तेल और कुदरती गैस के जखीरे दरियाफ्त हुए। सूबा आसाम के दिग्बोई के बाद गुजरात के अंकलेश्वर नामी इलाके में मादनी तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। बाद में गुजरात के ही खंबायत के अतराफ में मादनी तेल और कुदरती गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ। दिग्बोई रियासत आसाम का वो इलाका जहां भारत में सबसे पहले मादनी तेल दरियाफ्त हुआ। दिग्बोई इज अ टाउन and a town area committee in Tinsukia district in the northeastern part of the state of Assam. भारत में 19वीं सदी के अवाखिर में सन 1866 में इस इलाके में मादनी तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। दिग्बोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ आसाम। दिग्बोई को ऑयल सिटी ऑफ आसाम भी कहा जाता है, where the first oil well in Asia was drilled. सूबा आसाम के दिग्बोई के बाद गुजरात के अंकलेश्वर नामी इलाके में मादनी तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ। अंकलेश्वर के बाद गुजरात के ही खंबायत के अतराफ में मादनी तेल और कुदरती गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ। 1974 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC ने रूसी मुहक्किकीन की मदद से बॉम्बे हाई के इलाके में समंदर में सुराख करने वाले सागर सम्राट नामी ड्रिल शिप के जरिए तेल के कुएं खोदने शुरू किए। सन 1975 से यहां मादनी तेल और कुदरती गैस मिलना शुरू हुई। इस इलाके में 8500 से ज्यादा तेल के कुएं और कुदरती गैस के 33 कुएं खोदे गए, जिसकी वजह से भारत में मादनी तेल की पैदावार में इस इलाके का हिस्सा 38% तक पहुंच गया। मुल्क के लिए मादनी तेल की कुल जरूरत का 14% हिस्सा इसी इलाके से पूरा होता है। यह है बॉम्बे हाई, जहां सन 1975 से मादनी तेल और कुदरती गैस मिलना शुरू हुई। इस इलाके में 8500 से ज्यादा तेल के कुएं और कुदरती गैस के 33 कुएं खोदे गए, जिसकी वजह से भारत में मादनी तेल की पैदावार में इस इलाके का हिस्सा 38% तक पहुंच गया और मुल्क के लिए मादनी तेल की जो जरूरत है उसका 14% हिस्सा इसी इलाके से पूरा होता है। तो ये है बॉम्बे हाई का वो इलाका जहां सन 1974 में ONGC ने रूसी मुहक्किकीन की मदद से समंदर में सुराख करने वाले सागर सम्राट ड्रिल शिप के जरिए तेल के कुएं खोदने शुरू किए और आज मुल्क के लिए मादनी तेल की कुल जरूरत का 14% हिस्सा इसी इलाके से पूरा होता है। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के इलाके में वाक़े ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का ऑफिस। इस इमारत को देखकर भारत में तामीराती शोबे में हुई तरक्की का भी आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम रेलवे और टेक्नोलॉजी का मुताला करेंगे। साथ ही साथ हम कोंकण रेलवे के मुतालिक
मालूमात हासिल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कोंकण रेलवे ने टेक्नोलॉजी के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।